नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में आपका तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, है ना। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम भले से चेंज हो रहा है, आप अपनी केयर करना। चाय पीते हो, अच्छी बात है। चाय में कोशिश करना तुलसी जी का पत्ता, काली मिर्च वगैरह डाल के पियो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और तबीयत खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, चलो। तो हम मैथ की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने प्लेस वैल्यू भी जान लिया है, हमने डिफरेंस प्लेस वैल्यू भी जान लिया है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू भी जान लिया है। इसके अलावा हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जान लिया है। सबके मन में ये उठता होगा कि आज गुड़िया मैम क्या पढ़ाने वाली हैं, राइट। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, नया चैप्टर नहीं, मतलब नया टॉपिक, ठीक है। आज मैथ की क्लास में, ये आपकी मैथ की क्लास है, राइट। मैथ की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सक्सेसर और फिर हम पढ़ेंगे प्रीडेसेसर। सक्सेसर प्रीडेसेसर, आपने अगर बात की जाए सक्सेसर और प्रीडेसेसर की, तो हमने बचपन से एक चीज़ तो पढ़ते ही आए हैं, काउंटिंग हमें सिखाया जाता है, राइट। काउंटिंग हमें सिखाया जाता है शुरू से 1 2 3 4 5 6 करके, है ना। और हमें उसके बाद सिखाया जाता है व्हाट कम बिफोर और व्हाट कम आफ्टर। कुछ याद आ रहा है, या बिटवीन, इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, राइट। तो वही है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब होता है बाद वाला नंबर। सक्सेसर मतलब होता है आपके सामने जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें बस हमें 1 प्लस करना है। जैसे कई सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका सक्सेसर निकालो, इसका सक्सेसर करके दिखाओ। आप कैसे करेंगे, देखो। सक्सेसर माने क्या होता है, तो सक्सेसर माने होता है जो भी आपका नंबर दिया रहेगा उसमें आपको 1 प्लस करना है, ये चीज़ याद रखना। अब 399 दिया है, इसमें 1 यहाँ प्लस करेंगे कि यहाँ प्लस करेंगे या बीच में, तो याद रहे हमेशा जब भी नंबर प्लस करते हैं तो इधर से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। 9 1 कितना हो गया, 10। 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 के फिर 0 कैरी लगा 1, 3 1 4, कितना आंसर आ गया, 400। तो 399 का जो सक्सेसर होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, बस हम उसमें 1 को प्लस कर देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये तो रहे 3 अक्षर वाले, यानी 3 डिजिट वाले। अब क्या करेंगे, 4 डिजिट का भी देख लो, है ना। जब पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक 100 का है और एक 1000 का है, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। करना क्या है, सक्सेसर निकालना है, यानी इसका अगला क्रम निकालना है। कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। सक्सेसर माने होता है 1 प्लस करो। 9 में 1 प्लस किया 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 5 और 1 कितना होता है, 6, और यहाँ उतार दो 2, कितना हो गया, 260। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी 1 प्लस कर दो। 9 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 6 1 7। तो ये रहा आपका सक्सेसर। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा तो। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि एक कार है, क्वेश्चन था एक कार है जो नदी में गिर गई है या नदी में डूब गई है, पूरा पानी 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 हो गया है, इसके हर एक पार्ट में पानी घुसा हुआ है, लेकिन वह कौन सा पार्ट है जिसमें पानी नहीं पहुंचा है ना। अब आपका आंसर तो आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ये बता दूं। तो इसका आंसर है
इसके कौन से पार्ट में पानी नहीं पहुंचा है? तो ये आप पहिया देख रहे हो, पहिया, पहिया के अंदर ट्यूब होता है छोटा सा, तो याद रखिए वहाँ पे पानी कभी नहीं पहुँचेगा। आपके कार के हर एक पार्ट में, इंजन में भी, ब्रेक में भी, शीशे पे भी, हर एक पार्ट में गद्दी के अंदर भी पानी घुस जाएगा, लेकिन याद रहे पहिया है, पहिया के अंदर जो ट्यूब है, ठीक है, आंसर है ट्यूब, उसके अंदर की जो ट्यूब होती है वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, आज का क्या है क्वेश्चन, आज की पहेली क्या है? तो आज की पहेली है, क्या चीज़ है जो कभी नहीं रुकता? क्या चीज़ है जो कभी नहीं रुकता? ठीक है, आज की पहेली है, ये आपकी पहेली है, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है जो कभी भी नहीं रुकता है? ओके, चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पढ़ रहे थे सक्सेशन, राइट? आ जाओ। सक्सेशन में 3 क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा हार्ड की तरफ चलते हैं। सॉरी, ए बी हुआ था सी। दो क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, इनका हमें निकालना है क्या? सक्सेशन, यानी 1 प्लस करना है। आओ, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 6 1 7 34। क्लियर है? और इसमें 1 प्लस करते हैं, 10 के 0 कैरी लगा 1, 8 1 9 4। तो ये हो गया आपका सक्सेशन, राइट? आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी, सक्सेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल मैंने होमवर्क दिया था, आई होप कुछ बच्चों ने होमवर्क तो किए ही होंगे। ठीक है, तो आज अभी मिला लेना आप, सक्सेसर के बाद हम पढ़ेंगे प्रीडेसर, राइट? क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीडेसर, ये भी देख लो प्रीडेसर क्या होता है। सक्सेसर, प्रीडेसर, राइट? ये क्वेश्चन है, प्रीडेसर, डबल एस होगा यार, तभी तो मेरे को कुछ गलती है। ठीक है, सक्सेसर और प्रीडेसर। प्रीडेसर क्या होता है? व्हाट कम आफ्टर, जो सक्सेसर के रूप में बदल गया। अब व्हाट कम बिफोर जो होता है वो आपका प्रीडेसर होता है। ठीक है, आगे चल के नाम चेंज हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा सा होता है तो उसे बाबू भैया कहते हैं, बड़ा हो जाता है तो उसका नाम एक रख दिया जाता है। स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, मोहल्ले में लोग उसे प्यार से कुछ और कहते हैं, घर पे कुछ और कहते हैं ना। तो उसी प्रकार वर्ड कम बिफोर, वर्ड कम आफ्टर, शुरू में जब चलता है तो वर्ड कम बिफोर और वर्ड कम आफ्टर के नाम से जाना जाता है। बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या नाम से? सक्सेसर और प्रीडेसर। सक्सेसर में 1 प्लस करते थे, प्रीडेसर में याद रखना 1 माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना कि प्रीडेसर में कभी प्लस नहीं करते, इसमें ठीक उल्टा होता है सक्सेसर का, उसमें प्लस करते थे तो इसमें माइनस करेंगे। जैसे दिया है 4000, हाँ 4000, इसका प्रीडेसर क्या होगा? कुछ नहीं, 1 माइनस कर दो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ माइनस कर दो। 0 में से 1 गया, आप कहोगे 0 में से 1 कहाँ जाएगा? 0 तो खुद नल्ला इंसान है, उसके पास तो खुद नहीं है, तो वो किसी और को क्या देगा? तो वो मांगेगा अपने पड़ोसी से, इस 0 से। ये बोलेगा मैं भी तो नल्ला हूँ, फिर जाएगा इसके पास, ये बोलेगा मेरे पास भी ना है,
फिर ये बोलेगा मेरे जो पड़ोस में रहता है ना उसके पास बहुत है, रुक जाओ उससे मांग के ला रहा हूँ। तो ये जाएगा 4 के पास, 4 इसे 1 दे देगा, कितना हो जाएगा 10। अब तो भैया ये 10 हो गया, लेकिन इसे याद आता है अरे मेरे पड़ोसी ने मुझे दिया था और कल को मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मेरा पड़ोसी मेरे साथ देगा, इसलिए वो क्या करता है 10 में से 1 दे देगा। तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर इस 10 को याद आता है अरे मेरे पड़ोसी ने मुझसे मांगा था, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 9 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 9, यहाँ भी 9। फिर याद रहे जो कैरी दिया था वह 4 नहीं दिया था, अब ये 4 नहीं है, अब ये 3 है। आया समझ में? हेलो एवरीवन, ध्यान से पढ़ना, सक्सेसर प्रीडेसेसर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप 3rd में हो, चाहे 4th में, चाहे 5th में, चाहे 6th में, क्या चाहे 7th में भी सक्सेसर प्रीडेसेसर ध्यान से आने चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे 3, 4, 8, 5 ये क्वेश्चन है। राइट, क्या करना है इसका निकालना है हमें प्रीडेसेसर। राइट, सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं, प्रीडेसेसर में 1 माइनस करते हैं, बस 2, 3, 4 हमें माइनस नहीं करना है, बस एक नंबर का हेर फेर होता है। राइट, आइए इसे माइनस करते हैं, माइनस हमेशा लास्ट वाले में होता है। ठीक है, 5 में से 1 गया, आपको पता है 4 होगा, और बाकी 8, 4 और 3 हो गया। 85 था, 1 माइनस हो गया, कितना हो गया 84। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा चलो, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अब कल की क्लास में। ओके, हाँ तो एवरीवन, हम जो पढ़ रहे थे प्रीडेसेसर चल रहा था है ना, तो इतना हमने पढ़ा। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं तो आप देख लेना। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट 1 मिनट। प्रीडेसेसर में हमने इतना तो जान ही लिया है, अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ। ठीक है, मैं बीच में बाय बोल दिया था, बाय नहीं हाय है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, हमें इसका निकालना है प्रीडेसेसर। राइट, क्या निकालना है इसका प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो ये रहा 1 और यहाँ रहा माइनस। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। इस 0 के पास कुछ नहीं है, ये इससे मांगेगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 10 है। ठीक है, 10 है ये दोनों मिला के। ठीक, ये 10 इसे दे देगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 इसे देगा, यहाँ 9। ठीक है, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 10। प्रोसेस इसके पहले वाले के हिसाब से चलेगा। राइट, अब 10 में से 1 गया, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और 10 ने इसे दिया था इसलिए 9, यानी आपका 1 लाख था। ठीक है, 1 लाख में से 1 चला गया तो 99,999। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये रहा सक्सेसर और प्रीडेसेसर। अब चलते हैं थोड़ा सा हम कहाँ, तो कल मैंने जो होमवर्क दिया था, ठीक है, कल के क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा होमवर्क दे रखा है, तो उस होमवर्क को चेक करूँगी मैं और मैं आपको करवाऊँगी भी। आप किस तरह से चेक करोगे, कल के क्वेश्चन का आपने आंसर तो लिखा ही होगा, अब मैं आपको उसका आंसर बताऊँगी। अपने अपने कॉपी में आप चेक करके देख लेना कि आपके क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रीडेसेसर का। राइट, जैसे दिया है 5000, क्या निकालना है प्रीडेसेसर। यहाँ 1 लिख के माइनस कर दो। 10 में से ये इससे मांगेगा, या इससे या इससे, या इससे देगा 10, 10 में से 1 गया, ये दे देगा यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा 4। 10 में से 1 गया 9, 9, 9 और 4, यानी 4999। ओके गाइस, तो ये तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आपको सक्सेसर प्रीडेसेसर चाहे किसी भी रूप में दे दे आप कर लोगे, इतना तो मुझे आप पे भरोसा है ना। चलो अब चलते हैं कल के होमवर्क की तरफ।
कल मैंने जो होमवर्क दिया था, मैंने 2 असेंडिंग ऑर्डर दिए थे और 2 दिए थे डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। कल मैंने 2 असेंडिंग ऑर्डर और 2 डिसेंडिंग ऑर्डर दिए थे, ठीक। तो उसी को कंटिन्यूअस करते हैं, ओके। चलो, क्वेश्चन पहला था आपका, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, राइट। चलो इसे फाइनल करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर माने होता है आरोही क्रम। 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 3 डिजिट, ठीक है। ये 3 डिजिट में ये है और ये है, ठीक। ये 800 है या 900 है, छोटा कौन हुआ 800, ये वाला 483, इससे बड़ा 554, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। अब इससे बड़ा कौन है 1000, क्योंकि ये 100 का है, ये 100 का है, ठीक है। ये 100 का है, ये 100 का है, ये 1000 का है, ये 10,000 का है, क्लियर है। 100 क्लियर हुआ। 1000 वाला लिखेंगे 7254, इसके बाद 32,846, ठीक है। तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये 3 अक्षर वाले, 3 डिजिट वाले, ये 4 और ये 5, ठीक है। यानी पहले 100 आया, ठीक है। ये दोनों 100 के, फिर 1000 के और फिर 10,000 के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा असेंडिंग ऑर्डर में 846, 39,754, 384 और 6,25,483, ठीक है। इसका निकालना हमें असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बता रखी है, सबसे पहले डिजिट को काउंट करेंगे, राइट। सबसे पहले हम करने वाले हैं डिजिट को काउंट, ठीक है। ये 3 डिजिट, ये 5, ये 3 और ये 6, ठीक है। यानी ये तो 100 का है, ये 1000, ये 10,000 का है, राइट। ये 100 का है और ये लाख का है, ठीक है। अगर हम काउंटिंग गिनते हैं तो पहले 1 आता है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, राइट। सबसे पहले चलेगा 100, ये 800 है, ये 300 है। सबसे पहले चलेगा 300 वाला, फिर चलेगा 800 वाला, इसके बाद चलेगा 10,000 वाला। डिजिट के अकॉर्डिंग ही काम करना गाइस, वरना आपके क्वेश्चन हो जाएंगे गलत, ठीक है। तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर क्लास नहीं समझ में आ रही है तो इसके पहले वाली क्लास ज़रूर से देख लेना, ठीक है। इसके पहले मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही पढ़ाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, आप लोग मैच कर लेना अपनी अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 क्वेश्चन दिया था मैंने, अभी आज का भी होमवर्क आपको मिलेगा, सक्सेसर और प्रीडेसेसर का। इसके बाद चलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। इसमें आपका है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है 5 डिजिट के हैं, यानी कुल मिला के 10,000 वाले क्वेश्चन हैं और सब में सिमिलरिटी है, यानी समान है। 34, 34, 34, 34, राइट। 34,000, 34,000, 34,000, 34,000, लेकिन इसके बाद का जो नंबर है वहाँ पे डिफरेंस है। यानी जो तीसरा डिजिट है ये 800 है, ये 900, ये 200, ये 300। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बिल्कुल छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटा होगा आपका 200 वाला, यानी 34,284, इसके बाद 34,325, फिर 34,843, फिर 34,962। ये हो गया आपका असेंडिंग, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर नहीं निकालना है,
डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा ये होगा 34,962, फिर 34,843, इससे कम हुआ 34,325 और इससे कम हुआ 34,284। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक और दिया था मैंने, ये है क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है। करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। सबसे बड़ा कौन सा है? 5 डिजिट वाला, 32,846। इससे कम का क्या है? ये वाला, इससे कम और सबसे कम। ठीक, तो ये रहा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के कल के होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप अपने कॉपी में ज़रूर से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क। ठीक है, होमवर्क ज़रूर से देखना और होमवर्क करना भी। इसका आंसर मैं कल दूँगी। ठीक है, चलो होमवर्क है। सबसे पहले सक्सेसर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रीडेसर में, प्रीडेसर का वर्क। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और यही आपका होमवर्क रहेगा। आपका काम है इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से आज सॉल्व कर लेना। कल की क्लास जब आएगी तो उसमें आपको मैं इसमें आपका इसमें सॉल्यूशन करवाऊंगी, राइट। तो क्लास कैसी लगी एक लाइक बनता है, ठीक है, और कमेंट ज़रूर किया करो क्लास कैसी लगी। कोई कमी है तो वो भी बताओ। अच्छी लगी तो नाइस क्लास तो लिख ही सकते हो, इंटरेस्टिंग क्लास लिख सकते हो, सुपर्ब क्लास लिख सकते हो, डिलीशियस, ठीक है, माइंड ब्लोइंग, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पर हाँ लिखना ऐसा जो सबको अच्छा लगे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।